बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दादा इस्लामिक चैनल और मैं हूं अज़ीज़ुल हसन। नाज़रीन इकराम, उर्दू ज़ुबान में तौबा और इस्तग़फ़ार ये दोनों अल्फाज बिलउमूम इकट्ठे बोल दिए जाते हैं और आम तौर पर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये आप समझ लें कि इस्तग़फ़ार एक आम लफ्ज़ है जिसके शरई माना ये हैं कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की जाए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, जिसे कहते हैं इस्तग़फ़ार, और ये आम एक चीज़ है। इसके मुकाबले में तौबा एक ख़ास चीज़ है। इसके जो इस्तिलाही माना है, यानी शरीयत के अंदर जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तौबा का, तो इसका मतलब ये होता है कि गुनाहों से तौबा करना, रुजू करना, आइंदा न करने का मुसम्मम इरादा करना, ये है असल तौबा। अब ये कैसे की जाए, तो इसका कोई ख़ास मुअय्यन मुक़र्रर तरीक़ा नहीं है। मुतलक़न ये है कि आदमी से अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए, मिसाल के तौर पर शराब पी ली, जुआ खेल लिया, तो इस अमल पर आदमी नादिम और पशेमान हो और दिल से ये इरादा करे कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ख़्वाह उसका ये इरादा जो है बाद में टूट जाए, लेकिन जिस वक्त वो तौबा कर रहा है उस वक्त उसे इस बात पर मुसम्मम कायम होना चाहिए, तो ये तौबा है। अब इसके अंदर ये तो जो मैंने आपको बताया तौबा ये हुई मासियत, लेकिन अगर उन कामों में कोई गुनाह हो जाए जिसके करने का हुक्म दिया गया है ताआत के अंदर, तो उसके अंदर ये है कि अगर हुकूकुल्लाह में है तो उसको अदा करे। मिसाल के तौर पे नमाज़ नहीं पढ़ी, कुछ नमाज़ें छूट गईं या रोज़े नहीं रखे, तो उसमें तौबा ये के साथ साथ जो है उसका इआदा लाजिम है अगर इतनी कुदरत हो। और फ़र्ज़ कीजिए कि कुदरत भी ज़ायल हो चुकी है, तो फिर अल्लाह ताला से तौबा करे और मग़फ़िरत की बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उसके गज़ब के ऊपर गालिब है। तो अगर हुकूकुल्लाह में कोई कोताही हुई है उसका इआदा करे, और हुकूकुल इबाद में हुई है, तो तौबा के साथ ज़रूरी है कि उस बंदे से भी अपना हक़ जो है वो उसका अदा करे या माफ़ करवाए। तो तौबा जो है वो बाज़ लोगों को ये इश्काल होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी से शिर्क हो गया या कुफ्र हो गया तो क्या उसकी भी माफ़ी है? तो जी हाँ, उसकी भी माफ़ी है बिल्कुल। अगर तौबा करे तो अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाले हैं। और कुरान करीम की जो आयत है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यानी अल्लाह ताला जो हैं शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे और उसके अलावा जिसको चाहेंगे, जिस गुनाह को चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे वो माफ़ फरमा देंगे। तो ये एक इस्तिस्नाई सूरत है और अल्लाह ताला का इख्तियार है बग़ैर तौबा के भी जिसको चाहे माफ़ फरमा दे, लेकिन इस पर तकिया नहीं किया जा सकता, इन्हिसार नहीं किया जा सकता इस बात के ऊपर। लेकिन तौबा जो है वो एक ऐसा लाज़मी अमल है कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा लिया है माफ़ करने का। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन। तो अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया है इस चीज़ का कि अल्लाह ताला के ऊपर ये ज़िम्मा है कि वो माफ़ फरमा देंगे अगर किसी ने जहालत के सबब। तो जहालत क्या होती है? जहालत यही है कि जो हम किसी सबब से मग़लूब हो के वक्ती किसी चीज़ के ज़ेर असर आके, किसी के कहने में आके हम कोई गुनाह कर बैठें, तो ये अल्लाह ताला का ज़िम्मा है। अगर आदमी तौबा करे, और तौबा के लिए कोई हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हाथ उठाए, रोए आदमी, गिड़गिड़ाए अल्लाह ताला के सामने, कोई नमाज़ पढ़ के भी इस सिलसिले में बाज़ लोग नमाज़ तौबा अगर वो पढ़े तो ये और भी अच्छी बात है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुमकिन है आपके इल्म में हो, लेकिन ख़ाली इल्म में होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि जब वक्त आए तो इस पर अमल का मुज़ाहरा करना होता है। और इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि अगर कोई शख्स तौबा कर चुका है, उससे कोई गुनाह उसने किया और उसके बाद उसने तौबा कर ली, तो अब उसको मतून नहीं कर सकते, और मतून करना जो है ये बहुत बड़े वबाल का सबब बन सकता है। तो इस सिलसिले में ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी शख्स से कोई गुनाह सरज़द हो गया और उसने माफ़ी मांग ली, तो अब उसको मतून नहीं किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।